हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। एक चीज याद रखना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के जो रूल्स होते हैं उसको तुम डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल्स से मिक्स मत कर देना। वेलकम बैक टू द वीडियो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। सो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा था ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जाता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू डिवाइड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ओके। तो फर्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज आपको आनी चाहिए, वैसे वो आती होगी लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती थोड़ा सा देख लो। उससे पहले मैं तुम्हें एक पावर का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि वेरिएबल्स की पावर का मतलब क्या होता है। अगर हमने कोई भी वेरिएबल लिया, ठीक है। वेरिएबल्स मैंने तुम्हें समझाए थे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में समझाए थे। जिसे ये सब चीजों में डाउट है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स लाइक, अनलाइक, सब्ट्रैक्ट और एडिशन में थोड़ा बहुत भी, वो पहली वीडियो देखकर आ जाए। उसके बाद फिर सेकंड वीडियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड आके समझ, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी और, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि ये कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं x की पावर 1 है, x के ऊपर 1 लगा है, तो इसका मतलब क्या है, x एक बार है। x कितनी बार है, एक बार। अगर x के ऊपर 2 लगा है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि x 2 बार है और मल्टीप्लाई आपस में, ओके। 2x आपस में मल्टीप्लाई है, उसका मतलब होता है x की पावर 2, ठीक है। वैसी x की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि x जो है कितनी बार मल्टीप्लाई है आपस में, 3 बार मल्टीप्लाई, उसको बोलेंगे x की पावर 3। वैसी x की पावर 4 को कैसे बोल सकते हैं, x कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 बार मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है आपस में, तो उसको बोलेंगे हम x की पावर 4। लेकिन अगर x की पावर 0 है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होने का होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। चाहे तो x की पावर 0 हो जाए, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, y ले लूं, y की पावर 0 होगी, उसकी भी वैल्यू 1 होगी। z की पावर 0 होगी, उसकी भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है अगर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो ये जो है पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये समझ आया होगा तुम्हें। तो अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लाई में, कि मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, देखो प्लस माइनस में, ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमने क्या करा था, ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स कैसी है, लाइक है या अनलाइक टर्म्स है, ये हमने देखा था। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये कैसे है, लाइक है या अनलाइक है, ये देखा जाता है। तो अगर इनके पीछे की जो वेरिएबल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी पावर भी सेम होती है, वेरिएबल्स भी सेम होते हैं, तो उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर अनलाइक होते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, सिंपल एक्स होता, तो इस केस में ये दोनों जो टर्म्स हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, और ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ता है कि तुम्हारे जो टर्म्स हैं वो लाइक है या अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होगी तो ऐड हो जाएगी, अनलाइक होगी तो नहीं होगी ऐड। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखना
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में ही यूज आता है, ठीक है। इसके अलग रूल्स है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलग रूल्स है और सब्ट्रैक्ट और एडिशन के अलग रूल्स है। मल्टीप्लाई में पहला रूल होता है कि दोनों टर्म्स के नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ बोथ टर्म्स। दूसरा जो रूल होता है वो होता है मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स ऑफ बोथ टर्म्स। ये रूल्स क्या होते हैं? सिंपल रूल है बहुत ज्यादा। देखो, अगर हमें किन्हीं दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, क्या होगा? तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ बोथ द टर्म्स। ये दोनों टर्म्स हैं, इसमें हमें लाइक अनलाइक नहीं देखना है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट में देखना होता है। इसके ये दोनों रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करने। ये जो दोनों टर्म्स हैं, इसके कौन कौन से नंबर हैं? इन दोनों टर्म्स के जो नंबर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करना। तो 2 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स ऑफ बोथ द टर्म। जब एक बार हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है? मैंने पावर्स में बताया था। अगर x 2 बार है तो x के ऊपर क्या लग जाता है? 2 लग जाता है, यानी इसका मतलब होता है x स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि x कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। ओके। वैसे ही अगर मैंने तुमसे बोला कि 2x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले रूल के हिसाब से दोनों टर्म्स के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। ओके। तो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और वेरिएबल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे टोटल कितने वेरिएबल। देखो, x की पावर 2 का मतलब होता है कितने x है? 2x है यहां पे, और एक और x आ गया तो टोटल कितने x बन गए? 3x बन गए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? x की पावर 3, x की पावर 3। इसको कहते हैं x क्यूब। तो आंसर क्या है हमारा? 4x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने कहा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, एक्स यहाँ पे 2 बार है, यहां पे भी एक्स 2 बार है, तो टोटल कितने एक्स हो गए? एक्स हो गए तुम्हारे 4। ओके, एक्स कितने हो गए? 4। या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उनकी पावर को हम आपस में प्लस भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे वेरिएबल सेम है, दोनों x है, तो x को लिखा और पावर क्या हो गई? आपस में ऐड हो गई। तो 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। तो 6x की पावर 4 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने कहा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 3y। एडिशन का केस होता तो यहां पे हम इन वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते थे आपस में, ठीक है, लेकिन यहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। दोनों के वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे 2 3 जा 6, x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। जैसे कि हमने कहा 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को। आई होप तुम्हें समझ आया होगा मल्टीप्लिकेशन, ये रूल्स है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवाइड कैसे करा जाता है। तो सेकंड में हम देखने वाले हैं कि डिवाइड कैसे करा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को। ओके, तो डिवाइड के क्या रूल्स होते हैं? डिवाइड के भी सेम ही रूल्स होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। हम अभी आगे सॉल्व करूंगा तो तुम्हें पता लगेगा। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं। नंबर्स विल डिवाइड, नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे। दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल्स विल डिवाइड, वेरिएबल्स विल डिवाइड। तो पहले क्या डिवाइड होंगे, नंबर्स डिवाइड होंगे, फिर क्या डिवाइड होगा, वेरिएबल्स डिवाइड होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x करना है, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला रूल क्या है, नंबर्स विल डिवाइड, नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 2 4 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि टोटल एक्स कितने हैं। अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स होता तो हम क्या करते, यहाँ पे कितने एक्स है, इसकी पावर 2 है तो 2x है, यहाँ पे कितने 1x है, तो टोटल एक्स कितने हो गए, 3x हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा। या फिर मैंने बोला था कि दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर कुछ नहीं है तो इसको हम 1 ले लेते हैं, 2 + 1 3 और एक्स का एक्स आ गया, तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिवाइड में उल्टा होगा, यहां पे हम क्या कर रहे थे, दोनों की अगर सेम वेरिएबल थे दोनों की पावर को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे ना, तो तब होके टोटल 3 आ रहा था, टोटल एक्स देख रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे माइनस, यहां पे हम उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई में ऐड कर रहे थे, यहां पे हम करेंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, देखो यहां पे एक्स की पावर कितनी है, 2 है, एक्स की पावर 2 है, और यहां पे x की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो x की पावर 2, यहां पर 2x है, x कितने 2 है, यहां पे 1x है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, x तो सेम ही आएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 2 - 1 कितनी आ जाएगी, 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 1 का मतलब होता है x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे बोला 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x। अब देखो सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड करा जाता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब x क्यूब को x की पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे कितने x है, 3x है, और 1x नीचे है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1। वेरिएबल सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, x की पावर 2। ओके, वैसे ही और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे बोला 4, इस बार कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे बोला 10x अपॉन में 5x, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और यहां पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहां पे भी x की पावर 1 है। वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो तुम ये x से x को काट सकते हो, तो यहां पे सीधे आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का अगर तुम्हें लॉजिक जानना है थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं तो कैसे होगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी भी पावर 1 है। अब मैंने कहा था माइनस होती है पावर, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, x इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 - 1 तो 0 हो जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया, जब मैंने पावर समझाई थी, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हुई तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 का मतलब है 1, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 2। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके,
इसमें एक और चीज अगर तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो देखो, अगर वेरिएबल और कोई भी नंबर है उसके बीच में कोई साइन नहीं है, जैसे यहां पे कुछ साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस ना कुछ, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे तो कुछ साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आ गया, तो अगर कुछ साइन नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, दोनों नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी कि दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया। तो 2 into 1 कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, अच्छा अगर और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देखते हैं। जैसे मैंने बोला 10x³ डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 10 को 5 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। x की पावर 3 है, यहां पे x की पावर 2 है, x का x आ जाएगा और पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है डिवाइड के टाइम में। मैंने बताया 3 - 2 कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x। x की पावर 1 क्या होती है? x ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने तुमसे बोला 25x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5x की पावर 3, अब क्या आंसर आएगा इसका? 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। x की पावर 6 और x की पावर 3, x का x और पावर आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी डिवाइड। तो 6 - 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 5x³ तुम्हारा आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है डिवाइड वाले क्वेश्चंस को करते हैं। ये बेसिक एक तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई का वीडियो था। तो आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ आई होगी, कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है, कैसे डिवाइड करा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, एक चीज याद रखना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के जो रूल्स होते हैं उसको तुम डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल से मिक्स मत कर देना। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ आई होगी अच्छे से। अभी इसके बाद मैं और भी अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो लाऊंगा जो कि मैंने देखे हैं कि बच्चों को जिन बेसिक्स टॉपिक्स में प्रॉब्लम है अलग अलग क्लास के, वो सारे टॉपिक्स मैं इन वीडियोस में कवर करूंगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और एडवांस एक वीडियो लाऊं, हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन सबके मिक्सअप सम होंगे। ओके, सो बाय बाय, टाटा।